10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून आजादी के 70-75 साल बाद तक चलने में था। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। अब चलो भाई, 70 साल तक ये कानून हमने झेला। मुझे उस समय की सरकार, उन नेताओं से कुछ कहना नहीं है, यहां बैठे भी हैं, लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य होता है, ये खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये जो आए दिन कोर्ट जाते रहते हैं, पीआईएल के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये लोग क्यों चुप थे? तब उनको लिबर्टी ध्यान नहीं आती थी क्या? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अरे ये जो ट्रॉलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते हैं लोग, मोदी के बाल नोच लेते। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के इस कानून को खत्म किया। मैं एक और उदाहरण देता हूं, बैम्बू का। बैम्बू हमारे आदिवासी क्षेत्र में, खास करके ट्राइबल एरियाज की और खास करके नॉर्थ ईस्ट की तो लाइफलाइन है। लेकिन पहले बांस काटने पर भी आपको जेल भेज दिया जाता था, बांस काटने पर। अब कानून क्यों बना? अब मुझे कोई भी, मैं आपसे पूछूं भाई, मैं अगर आपको पूछूं कि बांस ये वृक्ष है, ट्री है क्या? कोई मानेगा क्या ये ट्री है? कोई मानेगा ये वृक्ष है? आपको आश्चर्य होगा, आजादी के 70 साल के बाद भी मेरे देश की सरकार ये मानती थी कि बाम्बू ये पेड़ है, वृक्ष है, और इसलिए वृक्ष काटने से जैसे मनाई थी, वैसी बाम्बू काटने से बनाई थी। हमारे देश में एक कानून था जो बांस को ट्री मानता था, और सारे ट्री के कानून इस पर लगते थे। इसको काटना मुश्किल था। हमारे पहले के शासकों को समझ ही नहीं आया कि बांस पेड़ नहीं है। अंग्रेजों के अपने इंटरेस्ट हो सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? बांस से जुड़े दशकों पुराने कानून को भी हमारी ही सरकार ने बदला। साथियों, आपको याद होगा 10 साल पहले तक आईटीआर भरना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल था। आज कुछ ही पलों में आप आईटीआर फाइल करते हैं और रिफंड भी कुछ ही दिनों में अकाउंट में सीधा जमा हो जाता है। अब तो इनकम टैक्स को जुड़े कानून को और आसान बनाने का प्रोसेस संसद में चल रहा है। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। हाँ, अब ताली बजी।
आपको बांबू में ताली नहीं बजी, क्योंकि वो आदिवासियों का है। और इससे खास करके जो मीडिया कर्मी है, आप जैसे सैलरीड क्लास को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो युवा अभी पहली दूसरी नौकरी कर रहे हैं, उनके एस्पिरेशन भी अलग होती है, उनके खर्चे भी अलग होते हैं। वो अपनी एस्पिरेशंस पूरी करें, उनकी सेविंग्स बढ़े, इसमें बजट ने बहुत मदद की है। हमारा मकसद यही है, देश के लोगों को ईज ऑफ लिविंग दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो, उड़ने के लिए खुला आसमान दो। आज देखिए, जियो स्पेशल डेटा का फायदा कितने सारे स्टार्टअप्स उठा रहे हैं। पहले अगर किसी को मैप बनाना होता था तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। हमने इसको बदला और आज हमारे स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनियां इस डेटा का बेहतरीन उपयोग कर रही हैं। साथियों, दुनिया को जीरो का कंसेप्ट देने वाला भारत आज इन्फिनिट इनोवेशंस की धरती बन रहा है। आज भारत सिर्फ इनोवेट ही नहीं कर रहा, बल्कि इंडोवेट भी कर रहा है। और जब मैं इंडोवेट कह रहा हूं तो इसका मतलब है इनोवेटिंग द इंडियन वे। इंडोवेशन से हम ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, एडेप्टेबल हो। हमने इन सॉल्यूशंस की गेट कीपिंग नहीं की है, बल्कि इन्हें पूरी दुनिया को ऑफर कर दिया है। जब दुनिया एक सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल पेमेंट सिस्टम चाहती थी, हमने यूपीआई की व्यवस्था बनाई। मैं प्रोफेसर कार्लोस मोंटेस को सुन रहा था। वो यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी के पीपल फ्रेंडली स्वरूप से काफी प्रभावित दिखे। आज फ्रांस, यूएई, सिंगापुर जैसे देश यूपीआई को अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं। आज हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया स्टैक से जुड़ने के लिए दुनिया के कई देश एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। कोविड पैंडेमिक में हमारी वैक्सीन ने दुनिया को भारत के क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का मॉडल दिखाया। हमने आरोग्य सेतु ऐप को भी ओपन सोर्स किया ताकि दुनिया को इसका लाभ मिले। भारत स्पेस की एक बड़ी पावर है। हम दूसरे देशों की स्पेस एस्पिरेशन को अचीव करने में भी मदद कर रहे हैं। भारत एआई फॉर पब्लिक गुड पर भी काम कर रहा है और अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टाइज दुनिया के साथ भी शेयर कर रहा है। साथियों, आईटीबी नेटवर्क ने आज बहुत सारी फेलोशिप शुरू की है। भारत का युवा विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी है और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी है। इसलिए भारत का युवा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चों को किताबों से आगे, कहीं और आगे बढ़कर सोचने का अवसर दिया है। मिडिल स्कूल से ही बच्चे कोडिंग सीखकर एआई और डेटा साइंस के फील्ड के लिए तैयार हो रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स बच्चों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रही है। इसलिए
इस साल के बजट में हमने 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने का ऐलान किया है। साथियों, न्यूज की दुनिया में आप लोग अलग अलग एजेंसियों का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इससे आप लोगों को बेहतर न्यूज कवरेज में मदद मिलती है। ऐसे ही रिसर्च की फील्ड में स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सोर्स की जरूरत होती है। इसके लिए पहले उन्हें महंगे दामों पर अलग अलग जर्नल्स सब्सक्रिप्शन लेने होते थे, खुद को पैसे खर्च करने पड़ते थे। हमारी सरकार ने सभी रिसर्चर्स को इस चिंता से भी मुक्त कर दिया है। हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लाए हैं। इससे देश के हर रिसर्चर को दुनिया के जाने माने जर्नल्स की फ्री एक्सेस मिलनी तय है। इस पर सरकार 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। हमें इंश्योर कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज मिले, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, बायोटेक रिसर्च हो या एआई हो। हमारे बच्चे फ्यूचर लीडर्स बनकर उभर रहे हैं। डॉक्टर ब्रायन ग्रीन ने आईआईटी के स्टूडेंट से मुलाकात की है और एस्ट्रोनॉट माइक मैसिमिनो सेंट्रल स्कूल के स्टूडेंट से मिलने गए थे और जैसा उन्होंने बताया है, उनके एक्सपीरियंस वाकई शानदार रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भविष्य का कोई बहुत बड़ा इनोवेशन भारत के किसी छोटे से स्कूल से निकलेगा। साथियों, भारत का परचम हर वैश्विक मंच पर लहराए, यही हमारी आकांक्षा, यही हमारी दिशा है। साथियों, ये छोटा सोचने और छोटे कदम लेने का समय ही नहीं है। मुझे खुशी है कि एक मीडिया संस्थान के रूप में आपने भी इस भावना को समझा है। आप देखिए, 10 साल पहले तक आप सोचते थे कि कैसे देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचे, आपका मीडिया हाउस पहुंचे। आज आपने भी ग्लोबल होने का साहस जुटाया है। यही प्रेरणा, यही प्राण आज हर नागरिक का, हर एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। मेरा तो सपना है दुनिया के हर बाजार में, हर ड्राइंग रूम में, हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई भारतीय ब्रांड मौजूद हो। मेड इन इंडिया दुनिया का मंत्र बने। कोई बीमार हो तो वो हील इन इंडिया के बारे में पहले सोचे। किसी को शादी करनी हो तो वेड इन इंडिया पर पहले विचार करे। किसी को घूमना फिरना हो तो लिस्ट में सबसे ऊपर भारत को रखे। कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे, एग्जीबिशन लगाना चाहे तो सबसे पहले भारत आए। कोई कंसर्ट कराना चाहे तो सबसे पहले भारत को चुने। ये ताकत, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें खुद में पैदा करना है। इसमें आपके नेटवर्क की, आपके चैनल की बड़ी भूमिका होगी। संभावनाएं अनंत है जब हमें अपने साहस
और संकल्प से इन्हें हकीकत में